देखो, तो अब इस साउंड चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या कह रहा है हमारे पास कि अ शिप, देखो यहाँ दिखेगा हम लोगों को, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम जो पढ़ते हैं उसको सुन के कोशिश किया करो कि हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर लें, या फिर तुरंत वीडियो को पॉज करो और पॉज करके तुरंत क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शिप on the surface of water sends a signal and receive it back after 4 सेकेंड। मतलब हमारे पास टोटल टाइम दे रखा है हमारे पास। देखो अब हमारे पास कह रहा है कि ये एक शिप है, यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया और दोबारा यहाँ से फिर रिसीव कर लिया कितने टाइम में, टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा, टाइम 4 सेकेंड। और हमारे पास डिस्टेंस क्या है, अब देखो जरा ध्यान से, इसलिए मैं बताया था कि हमेशा याद रखना कि कभी भी पहले एक छोटा सा फिगर बना लिया करो। अब देखो एक डी तो जाने का, दूसरा डी आने का, मतलब हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2d अपॉन टाइम वाला, ठीक है। तो अब देखो टाइम हमारे पास दे दिया है और हमारे पास टाइम क्या दिया है, हम सबसे पहले गिवन पे लेके चलते हैं। तो गिवन, और गिवन हमारे पास क्या दिया है, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। हमारे पास टाइम टेकन दे दिया 4 सेकेंड। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ सबमरीन इनसाइड द वाटर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम द शिप। हमको डी की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ सबमरीन निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डी हमको निकालना है। और कह रहा है नीचे भी देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इक्वल टू 1450 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू दे दिया है कितना, 1450 मीटर पर सेकेंड, हमको इतना दे दिया है। अब जरा देखो सिंपल सा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं हम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में v इज इक्वल टू क्या होता है, 2d अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब जरा वैल्यू रख दो इस पर, तो हमारे पास क्या है 1450 मीटर पर सेकेंड और इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से हम क्या, 2 से 2 2 जा 4 कट गया हमारे पास। अब 2 सेकेंड क्या है हमारे पास, 2 सेकेंड यहाँ पे डिवाइड में, अब इधर जाके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में जैसे गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास बच गया ओनली डी, और ये हो जाएगा हमारे पास 1450 मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाई 2 सेकेंड, यही बचा हमारे पास। अब जरा देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2900 मीटर, यही होगा ना 2900 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ऑफ सबमरीन इज 2900, ऐसे ये कितना हो जाएगा 2900 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, हो गया। अब देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमेशा क्या करो, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर हमारे पास क्या हो, ये फिजिक्स में से या फिर कोई मैथ्स का अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो अगर पॉसिबिलिटी है तो ट्राई करो कि हम क्या करें, उसका एक छोटा सा फिगर पहले बना लें। अगर फिगर से रिलेटेड है तो उससे क्या होता है कि हमारा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब जैसे हमने ये फिगर बनाया तो अब ज़रा देखो यहाँ पे कि हमको क्या पता चल रहा है, एक तो साउंड यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ को सुनाई भी दे रहा है, मतलब एक तो डिस्टेंस जाने का और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास आने का। अब 2d हमको टाइम, हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, v इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम, मतलब 2 टाइम डिस्टेंस अपॉन का टाइम, टोटल टाइम कितना टेकन कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि फॉर्मूला सब कुछ मैंने बता दिया है, सिर्फ सॉल्व करना है तुम लोगों को। तो जरा हम भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ट्यूनिंग फोक। अब ट्यूनिंग फोक क्या होता है, अब ट्यूनिंग फोक जैसे अगर हम कभी देखें तो बुक में भी कभी ऐसा कुछ फिगर दिया होगा, ठीक है। जब भी हम इस पर कभी मारें तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करने लगता है, ये जैसे जैसे वाइब्रेट करता है उसमें से एक साउंड निकलता है। तो जब साउंड निकलता है तो उससे क्या होता है, हमको सुनाई देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फोक कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोक से हमारे पास कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, हम न्यू से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास दे रखा है 512 हर्ट्ज, ठीक है।
अब कह रहा है कि विद द वाइब्रेट वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है हमारे पास 320, मतलब v दे रखा है हमारे पास 320 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे सबसे पहले पूछा क्या था, वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा था। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अब देखते ही हमारे पास होना चाहिए दिमाग में एकदम टन से बत्ती गुल होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास कि जैसे वेलोसिटी हमने देखा तो मतलब क्या था, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, यही था ना हमारे पास। तो जब देखो हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है, मल्टीप्लाई में ये है, तो हमारे पास वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यही होगा हमारे पास। अब जरा देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी हमारे पास क्या दे रखा है 320 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास दिया है कितना 512 हर्ट्ज, ठीक है 512 हर्ट्ज दिया है। अब हम इसको अगर डिवाइड करें, तो हमारे पास वेवलेंथ कितना आ जाएगा, वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारे पास 0.625 और ये हो जाएगा मीटर, हो गया, फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड के लिए हमारा क्या होता है जरा देखो, तो टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो जरा देखो यहाँ पे, तो देखो टाइम पीरियड के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, हमने एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था 1/t, या फिर हम इसके लिए ये भी बताए थे, क्या बताए थे हमने, t/1 फ्रीक्वेंसी, यही बताया था ना हमने। तो ज़रा देखो तो टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 512 हर्ट्ज, यही था। अब इसको डिवाइड कर दो, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 0.00195 और ये हो जाएगा सेकंड, ये सेकंड टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। हमसे पूछ रहा था वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों, तो वेवलेंथ हमारे पास ये निकल गया मीटर में, और टाइम पीरियड हमारा किस में निकलता है, सेकंड में, तो हमारा टाइम पीरियड निकल गया इसमें सेकंड में, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज़रा पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। तो क्वेश्चन पढ़ो ज़रा, क्या कह रहा है, पढ़ लिया, देखो तो सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो और तुरंत हमको कमेंट करके आंसर दो, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है कि अ पर्सन ऑब्जर्व अ स्मोक फ्रॉम द गन इन 1 मिनट 4 सेकेंड। अब कह रहा है कि जो टाइम टेकन है वो कह रहा है, टाइम हमारे पास दिया है 1 मिनट एंड 1.4 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट नहीं है 1.4 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है कि 1.4 सेकेंड में कोई उसके साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब बिफोर द हियर ऑफ द बैंग, अब उसके बाद से उस देखो जो साउंड उसको जो सुनाई दे रहा है, तो उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द गन इज़ 476 मीटर अवे फ्रॉम द पर्सन। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई गन चल रहा है, ये गन अब यहाँ चला, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया 476 मीटर, और उसको टाइम कितना लगा है हमारे पास, उसके लिए टाइम लगा है 1.4 सेकेंड टाइम उसको सुनाई दिया है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ज़रा सीधे सीधे देखो हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस मतलब डी हमको दे रखा है कितना 476, यही है ना 476 मीटर। अब कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। अब स्पीड ऑफ द साउंड देखो हमने क्या बताया था, स्पीड का फॉर्मूला 2 बताया था, क्या बताया था कि अब यहाँ से यहाँ तक का देखो मतलब सिर्फ एक बार गया है साउंड सिर्फ एक बार गया है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास क्या है देखो ज़रा, डिस्टेंस कितना दिया है 476 डिवाइडेड बाई 1.4 सेकेंड, ठीक है। अब ये था हमारे पास मीटर में और ये था हमारे पास सेकंड में। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, हो गया ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो 2 क्वेश्चन और बच रहा है,
दो क्वेश्चन और है, और दोनों ही एकदम अपने दिमाग की बत्ती खोल लेना, या फिर अपने दिमाग का ढक्कन खोल लो, या फिर ताले लगाए हो तो ताले खोल लो, जो करना है करो। लेकिन इस दो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और सॉल्व करना शुरू करो। अगर नहीं समझ में आए तो दिमाग की बत्ती खोल लो और समझना शुरू कर दो। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिप्स। अब क्लिप्स क्या होता है, अब जरा देखो, जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वो कह रहा है कि दो वर्टिकल क्लिप्स है, दो वर्टिकल पहाड़ है, उसके बीच में वो खड़ा है। मतलब ये कि मान लो कि हमारे पास ये एक पहाड़ है और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, चल इसको छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों पहाड़ के बीच में एक कोई इंसान खड़ा है, ये कोई शुक्ला सा, ठीक है, इंसान शुक्ला सा खड़ा है यहाँ पे, एक कंकाल की हड्डी। अब देखो कह रहा है कि तो यहाँ पे 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। अब जरा देखो नियरेस्ट क्लिफ हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ से कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 640 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है ही हर्ड अ फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड। अब यहाँ से क्या हुआ, ये चिल्लाना शुरू किया, चिल्ला रहा है। ठीक है, अब जब चिल्लाया किसी चीज़ के लिए तो कुछ वहाँ से चिल्लाएगा तो उसको इको सुनाई देगा। अब इको जो सुनाई दे रहा है तो वो फर्स्ट इको जो है वो क्या कह रहा है, उसको सुनाई दे रहा है 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में। अब फर्स्ट इको कब कौन सा सुनाई देगा, फर्स्ट इको जो नज़दीक होगा उसी का इको सुनाई देगा यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम टेकन इसके लिए कितना हो रहा है, 4 सेकेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो नेक्स्ट उसमें आगे पढ़ो तो क्या कह रहा है कि एंड सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड। अब कह रहा है कि यहाँ से इसको सुनाई दिया कितना, 4 सेकेंड में, और उस 4 सेकेंड सुनाई के बाद आफ्टर 3 सेकेंड, इसके 3 सेकेंड के बाद और सुनाई दिया उसको क्या, एक दूसरा क्लिप, दूसरा इको। तो मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक का जो इको सुनाई दिया वो 4 सेकेंड तो यहाँ वाला प्लस 3 सेकेंड आफ्टर, मतलब टोटल टाइम कितना लिया, 7 सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है, और हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब स्पीड भी निकालना है। मतलब हमको क्या, देखो हमारे पास पहले केस 1, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, केस 1 ले लो। तो फर्स्ट केस के लिए क्या है, हम सिर्फ यहाँ से इधर वाला काउंट कर रहे हैं। तो इधर वाला अगर हम काउंट कर रहे हैं तो जितना चिल्लाया है, तो ज़रा देखो चिल्ला के इको, मतलब हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी पहले हम निकालेंगे। तो हमारे पास पहले गिवन क्या क्या दिया है वो लिख लो। तो गिवन हमारे पास दिया है इसके 640 मीटर डिस्टेंस, मतलब d इज इक्वल टू इतना दिया है, और टाइम इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे दिया इसके लिए, टाइम इज इक्वल टू हमारे पास है 4 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 4 सेकेंड। अब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, v इज इक्वल टू इको साउंड है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात है, तो मतलब 2d अपॉन टाइम, 2d अपॉन टाइम। ठीक है, तो 2d अपॉन टाइम के लिए तो अब जरा देखो 2 इंटू डी कितना है हमारे पास, 640 मीटर, और अपॉन टाइम कितना है हमारे पास, 4 सेकेंड। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 ये हो जाएगा, कट गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, हमारे पास आ गई है 320 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर निकल गया, फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया। अब कह रहा है, जरा देखो, कह रहा है कि सेकंड केस में डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लिप्स। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लिप्स पता करने के लिए, मतलब हमको पूरा का पूरा पता कैसे करना है, पूरा का पूरा बताना है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो वहाँ से वहाँ तक के डिस्टेंस के लिए हमको ये तो पता होना चाहिए, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तो हम इस केस के लिए हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम डिस्टेंस ऑफ दिस सेकंड केस में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड केस में हम कहाँ लिखें इसको, सेकंड केस हम यहीं लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, और इस केस को यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस दिया है 640 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, d इज इक्वल टू, देखो ये हमारे पास दिया था d1, और ये दिया था हमारे पास यहाँ से यहाँ तक d2। तो यहाँ से हमको ये दिया था d1। अब हमारे पास सेकंड केस में अगर हम बात करें, सेकंड केस में तो हमारे पास क्या दिया है, d2 हमको नहीं दिया है, हमारे पास v दिया है, कितना दिया है, 320 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास दिया है कितना, 7 सेकेंड। तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या होता है,
और v इज इक्वल टू होता है 2d अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है और क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी दे रखा है, इसको हम कहाँ, इसी को इधर ही करते हैं, देखो इसको, इसी को मिटा दो। फर्स्ट केस पहले नोट डाउन कर लेना, उसके बाद सेकंड केस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस के लिए देखो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम। v हमारे पास कितना दिया है 320 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम कितना दिया है 7 सेकेंड। 7 इधर सेकेंड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इधर d बचेगा, तो d इज इक्वल टू हमारे पास होगा 320 मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाई 7 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 160। तो मतलब हमारे पास d इज इक्वल टू हो गया 160 और मल्टीप्लाई बाई 7 और इसके बाद हो जाएगा ये मीटर। ओनली बचा क्या हमारे पास, मीटर। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 7 कितना होता है हमारे पास, 16 7 112। तो 112 पे 10 काउंट कर दो तो इतना मीटर। हमारे पास देखो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस निकल गया, हमको d2 निकल गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस जो होगा, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लिफ्स इज इक्वल टू, हमारे पास देखो ये d इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा d1 प्लस d2। तो हमारे पास d1 कितना दिया, d1 हमारे पास कितना निकला था, देखो यहाँ ये वाला 640 मीटर और प्लस के हमारे पास d2 कितना निकल गया, देखो 1120, ठीक है। तो जब इसको दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1760 मीटर। तो मतलब हमारे पास d निकल गया और ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। देखो ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब इस केस में क्या था हमारे पास कि पहले हम क्या कर रहे थे कि हमको देखो डिस्टेंस दिया था। अब यहाँ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत बच्चे क्या कर लेते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम टेकन था, वो टाइम टेकन, तो यहाँ से देखो पहले तो 4 सेकंड तो यहीं से यहीं काउंट कर लिया ना, तो जो नज़दीक था उसका इको पहले सुनाई देगा। अब उसके 4 सेकंड में तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका 3 सेकंड लेके काउंट करते हैं। तो 3 सेकंड लेके काउंट करोगे बेटा तो याद रखना कि 4 सेकंड पहले ही तो ये ट्रैवल कर चुका है ना, तो 3 सेकंड बाद कैसे होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस याद रखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन बनाया उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मोशंस के इक्वेशन का भी जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 5 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब कह रहा है कि कोई 500 मीटर, सॉरी, तो ये एक बिल्डिंग है जिसका, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारे पास दे रखी है कितनी, 500 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक स्टोन है वहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है कि उसके बाद कह रहा है व्हेन इट इज़ स्प्लैश्ड हार्ड। तो कह रहा है कि जब यहाँ से एक कोई स्टोन है उसके यहाँ पे कोई पॉन्ड है, यहाँ पे कोई, या फिर क्या कहते हैं उसको, जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह, ऐसी जगह पे अक्सर स्विमिंग पूल होता है। अब कह रहा है कि यहाँ से हमने कोई एक स्टोन गिराया। अब कह रहा है कि उसका साउंड हमको कब सुनाई देगा। अब बताओ, इसमें कुछ भी और नहीं दिया है और सिर्फ हमसे पूछेगा कि साउंड हमको कब सुनाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 केस बनेगा। एक तो हमारे पास जब स्टोन यहाँ से रिलीज़ होगा, नीचे गिरेगा तब, और एक बार यहाँ से हमारा साउंड क्या होगा, ऊपर जाएगा तब। तो नीचे वाले का केस का क्या होगा, यहाँ पे कोई मटेरियल आ रहा है तो कितना टाइम लगेगा आने में, और साउंड हमको कितना ट्रैवल करके वहाँ पे जाएगा, उतना कितना टाइम लगेगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट केस को हम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में ज़रा ध्यान दो, तो हमको दिया क्या है, हाइट हमको दे रखा है, ठीक है। हमको हाइट दे रखा है कितना, 500 मीटर, ठीक है। अब उसके अलावा और भी हमको दे रखा है, ब्रैकेट में देखो ज़रा कि g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास देखो ज़रा वेलोसिटी ऑफ द साउंड भी दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो स्टोन को
फॉल कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जब हम ग्रेविटी पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोले थे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ से छोड़ें और वो गिरेगा तो क्या होगा, फ्री फॉल की केस में आएगा। तो फ्री फॉल की केस में हम क्या करते थे कि हमारे पास u इज़ इक्वल टू क्या होता था, 0, यही होता था ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या होगा, जो स्टोन यहाँ से गिरेगा और पानी के सरफेस तक पहुँचेगा, उस समय तक कितना टाइम वो ले रहा है, कितना टाइम टेक कर रहा है, क्या तक, ऊपर से लेके नीचे तक पहुँचने में। तो पहले हम T1 निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट केस में, तो हमारे पास T1 निकल जाएगा। T1 के लिए हम क्या करेंगे हमारे यहाँ से, तो S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ। अब यहाँ पे देखो 80 तो हम लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्री फॉल की केस है। तो हम यहाँ लिखेंगे GT का स्क्वायर, और T1 क्या है, T कौन सा, T1, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो U देखो S इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 500, और हमारे पास देखो UT। अब देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, S को या तो हाइट लिखो या फिर H लिखो या फिर S लिखो, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो हमारे पास S इज़ इक्वल टू दे रखा है, U हमारे पास 0 दे रखा है, T1 हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, और 1/2 और मल्टीप्लाई बाई G के लिए हमारे पास 10 दे रखा है, और इनटू T1 का स्क्वायर करने के लिए हमको दे रखा है। अब ज़रा देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पोर्शन हमारा 0, और 5 जाके इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़रा देखो तो 500, और मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये था हमारे पास किस में, और ये था सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर से 1 सेकंड कट जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलो 1 सेकंड इसको यहीं रहने दो। तो सेकंड का स्क्वायर था ना, तो सेकंड के स्क्वायर से यहाँ क्या होगा, हाँ हमारे पास, चलो इसको पहले करो, कैलकुलेट करो, उसके बाद हम देखते हैं। T1 का स्क्वायर था ना हमारे पास, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ज़रा देखो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो 5 1 5 500 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास T1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100, तो हमारे पास T इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज़ इक्वल टू रूट अंडर 100। तो T1 इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया, 10, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो हमारे पास ये निकल गया T1 हमारे पास क्या निकल गया, 10 सेकंड। मतलब ये कि अगर कोई स्टोन हम वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं तो नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लगा, वो हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब स्टोन का तो टाइम टेकन ले लिया, अब हमको साउंड का भी तो देखना पड़ेगा। तो साउंड के देखने के लिए हम क्या करेंगे, केस 2 लेंगे। तो केस 2 के लिए सेकंड केस, अब सेकंड केस में हमारे पास क्या क्या दिया है, अब सेकंड केस में हमारे पास क्या दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड के साथ साथ हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस भी दिया है। तो डिस्टेंस दिया है तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा, और वो कैसे निकलेगा, क्योंकि वो तो साउंड का केस आ गया, इस समय स्टोन का केस था, और लेकिन इसके बाद साउंड का केस आ गया। तो साउंड के केस में स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ऐसा सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ से जाना है और यहाँ हमको सुनाई दे देना है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का केस नहीं आ रहा है। तो हमारे पास देखो, तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास v कितना दिया है, ज़रा देखो ध्यान से। तो v हमारे पास दिया है, देखो यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमारे पास कितना दे रखा है, डिस्टेंस का भी तो हमको पता है, डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है, डिस्टेंस हमारा दिया है 500 मीटर अपॉन T2, ये T2 हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास T2 टाइम 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास टाइम 2 निकल के आ जाएगा 500 मीटर अपॉन हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 340 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर ख़त्म, टाइम उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 10 से 10 ख़त्म, तो हमारे पास बचेगा कितना 50 अपॉन 34, और ये हो जाएगा सेकंड। तो हमारे पास T2 इज इक्वल टू कितना निकल गया, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा आई थिंक 1.47 सेकंड। हमारे पास T2 भी निकल गया, ठीक है। अब देखो T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना टेकन हो रहा है, मतलब जितना टाइम आने का लग रहा है और जितना टाइम हमको ऊपर जाके साउंड सुनाई देने में लग रहा है, तो हम टोटल टाइम को कैसे निकालेंगे, तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू हमारे पास टोटल टाइम T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, मतलब ये हमारे पास 10 प्लस 1.47, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 11.47 सेकंड। अब देखो यहाँ पे शायद पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो देखो हम उसको यहाँ लिख देते हैं। तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, ये T1
T1 प्लस T2, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, T1 कितना है 10 सेकेंड और प्लस 1.47 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 11.47 सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हो गया। देखो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम सबसे लास्ट में इसको बताए हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये चैप्टर हो गया ख़त्म। कल से बी प्रिपेयर फॉर द न्यूमेरिकल्स, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, और बहुत अच्छा उस पर हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। तो बहुत ध्यान देना कि खुद से पहले एक बार पूरा का पूरा थियोरी रिवीजन करके आना। उसके साथ साथ जब भी पढ़ने बैठना है, यहाँ पे जब भी वीडियो देखने बैठना है, उसके पहले क्या होना कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले आएंगे वो फॉर्मूले को पढ़ लेना, थियोरी को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद पढ़ने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को लगाने बैठना है। उससे क्या होगा कि हमारे पास हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग वहाँ सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा माइंड तेज़ होता है और हमको पता चलता है कि हमको कितना आता है। मैं यहाँ बताऊँगा तो सबको आ जाएगा, लेकिन जो खुद से आता है वो कितना आता है उसके बारे में मेन डिस्कशन है, ठीक है। तो चलो ये हो गया ख़त्म, ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया साउंड का। अब देखो एक तरह से कहा जाए तो फिजिक्स का 9th का जो फिजिक्स है वो टोटली ख़त्म है, सिर्फ न्यूमेरिकल बच रहा है 2 चैप्टर के, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड हमारे पास वर्क एंड एनर्जी का। तो कल शुरू होगा वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।